जब भी बात घर के फाइनेंस की आती है तो मन में एक सवाल हमेशा आता है कि अपना घर हो या रेंटेड हो, किराए पर रहें या अपना घर खरीद लें, अपना घर बना लें। ये सवाल दो तरीके का है। एक सवाल पैसों के कैलकुलेशन को लेके है, जो कि आप कैलकुलेटर पे करते हैं, अपने खाता बुक पे करते हैं, अपने खाता बही में करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं एक्सेल शीट पे। दूसरी तरफ एक सवाल आपके मन से आ रहा होता है, आपके दिल से आ रहा होता है कि आपका अपना घर होना चाहिए या आप किराए पे रह के भी उन लग्जरी का बेनिफिट उठा सकते हैं जो कि अपने घर में होता है। जी हाँ, ये सवाल एक और मुद्दे का है। ये एक पीढ़ी वर्सेस दूसरी पीढ़ी का है। एक पीढ़ी ऐसी है जो हमेशा से ये कहती है कि रियल एस्टेट में पैसा लगाना फायदेमंद रहा है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में बढ़ती है। आज से 20, 25 साल, 30 साल पहले जिस रियल एस्टेट, जिस भूमि, जिस मकान की कीमत सिर्फ हजारों रुपए में रही होगी, आज उसकी कीमत लाखों या करोड़ों में होगी। इतना अप्रिशिएशन कोई भी बैंक नहीं देता। ठीक उसी जगह पे नई पीढ़ी इन्हीं पैसों को रियल एस्टेट में नहीं लगा के म्यूचुअल फंड्स में या फिर इक्विटी में लगाना चाहती है, शेयर मार्केट में लगाना चाहती है और वहां से पैसा कमाना चाहती है। ये ऑल डिपेंड करता है कि आप फाइनेंस को किस तरीके से लेना चाहते हैं। ये सवाल, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, दिल, दिमाग और एक्सेल फाइल के बीच का है। अब जरा अगर एक्सेल फाइल की बात करें, वहां पे अगर कैलकुलेशन करें, आप पाएंगे कि रियल एस्टेट का अप्रिशिएशन बहुत ही बेहतरीन होता है। लेकिन अगर ये आप लोन लेकर खरीद रहे हैं, बैंक से लोन लिया है, एक भारी रकम डाउन पेमेंट के रूप में दिया है और अगले 20 साल या 25 साल तक आप हर महीने ईएमआई देते हैं, तो वो एक बड़ी रकम हो जाती है। कुल मिला के अगले 20-25 साल में आप जितनी रकम का मकान खरीदते हैं, लगभग उसका 1.5 गुना से 2 गुना पैसा आप वापस कर चुके होते हैं। अप्रिशिएशन भी उस हिसाब से हो जाता है। अगर आप 50 लाख का घर खरीदते हैं, चुकाते चुकाते या 70-80 लाख या कभी कभी 1 करोड़ तक चला जाता है और उस मकान की कीमत भी 50 लाख से वो 1 करोड़ या 1.25 करोड़ की हो जाती है। एंड ऑफ द डे एक लंबे समय के बाद वो पैसा आपका वापस हो जाता है और आपकी प्रॉपर्टी खुद की हो जाती है। लेकिन अगर इसको अप्रिशिएशन के हिसाब से देखेंगे एक्सेल फाइल पे या कैलकुलेटर पे, तो हार्डली 1% से 2% का यील्ड निकल के आता है। मतलब कुल कितना पैसा आपने लगाया और उसका अप्रिशिएशन होने के बाद आपको फाइनली कितना पैसा बन के आया, ये 2% से ज्यादा शायद ही होता है। मतलब 1 करोड़ रुपए लगाएंगे तो शायद 2-3 लाख रुपए का फायदा होगा कुल मिला के लंबे समय में। वहीं दूसरी तरफ अगर वही पैसा आप बचा लेते हैं, जहां हर महीने आप 25,000 या 30,000 रुपए ईएमआई में चुकाने की जगह आप सिर्फ 15,000 रुपए या 20,000 रुपए के किराए के मकान में रहते हैं और वो सारे लुत्फ उठाते हैं, तो आपके 10,000 या 20,000 रुपए जो हर महीने बचते हैं, वो आप अगर ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दें जहां पे इसका अप्रिशिएशन ज्यादा हो, 12%, 13%, 14% या क्या पता 20% का अप्रिशिएशन हो, तो वो ज्यादा पैसा बना कर दे देता है। बात अगर एक्सेल पे करेंगे, प्योर एक्सेल पे, प्योर कैलकुलेशन पे, प्योर आपके अकाउंट्स की, तो आपको बेनिफिट में तो किराए के मकान में रहना ही नजर आएगा। लेकिन ये सिर्फ इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि एक समय के बाद, एक उम्र के बाद आपकी कमाई लिमिटेड हो जाती है। अगर आप नौकरी में है, अगर आप कोई बड़े व्यापारी नहीं है, बिजनेस नहीं है, एक ऐसा एसओपी नहीं बना लिया है आपने कि जिंदगी भर पैसा आता रहेगा और जबरदस्त फ्लो के साथ आता रहेगा, तो एक समय के बाद लिमिटेशंस होगी पैसे की। 50, 55, 60 की उम्र के बाद आप रिटायरमेंट वाले फेज में चले जाएंगे और जब उस समय इतना पैसा नहीं होगा, तब आपको शायद अपने घर की जरूरत महसूस होगी। तब आपको फील होगा कि मेरे पास अपना घर होना चाहिए और अपने घर का सुकून आपके दिलो दिमाग में छाएगा। तो ये सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, आपके दिल और दिमाग का है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो जब भी आप ये तय करना चाहते हैं कि आप किराए के मकान में रहें या अपना घर खरीदें, तो उसके पहले ये जरूर तय करें कि ये दिमाग से आप सोच रहे हैं या दिल से सोच रहे हैं। आप सुकून के लिए सोच रहे हैं, एंजॉय करने के लिए सोच रहे हैं। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। आज की नई पीढ़ी किराए के मकान में भी वो लग्जरी का फायदा उठा ले रही है जो अपने घर में हो सकता है और उन्हीं पैसों को कहीं और लगा के वेल्थ बना रही है। लेकिन वहीं पिछली पीढ़ी ने उन्हीं पैसों को जमा करके अपना घर, अपना मकान बनाया है जिसमें वो सुकून से रह रहे हैं। यानी कि चलते चलते एक पहलू और बनता है कि अगर आप मकान खरीदना ही चाहते हैं, मकान बनाना ही चाहते हैं, तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके पास जमा हो डाउन पेमेंट के लिए या खुद से बनाने के लिए, और कम से कम पैसों की जरूरत पड़े आपको लोन लेने की, या फिर आपकी कमाई इतनी ज्यादा हो कि लोन लेने के बाद भी जल्दी से जल्दी आप लोन चुका दें। यानी कि लोन जितनी जल्दी चुकाएंगे, आपको कम से कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कम से कम पैसे में आप अपना मकान ओन कर सकेंगे। उम्मीद करता हूं ये दिल से जुड़ी हुई फाइनेंस की बात आपको पसंद आई होगी।
अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और उन लोगों से शेयर कीजिए जिनके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि आखिर किराए के मकान में रहें या फिर अपना घर खरीदें। उन लोगों से ये शेयर कीजिए जो अक्सर आपसे बहस कर लिया करते हैं कि किराए के मकान में रहना बेहतर है या अपने मकान में रहना। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।